हेलो स्टूडेंट्स, मेरी ओर से आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। क्लास 10th के लिए, कक्षा 10वीं के लिए क्षितिज पुस्तक से पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि पिछले वीडियो में मैंने इनके कवि के बारे में, कवि तुलसीदास जी के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग दूसरे भाग में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें तुलसीदास जी ने किस प्रकार से अपनी रचनाओं के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से व्यक्त किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम है, लक्ष्मण जी हैं, परशुराम जी हैं, और तीनों के बीच जो है संवाद हो रही है, बातचीत हो रही है। तो बातचीत हो रही है तो किसी विषय को लेकर ही बातचीत हो रही होगी, है ना। किसी टॉपिक को लेकर ही चर्चा हो रही होगी, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम लोग किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो किसी न किसी विषय को लेते हैं, हम लोग किसी न किसी विषय को उठाकर हम लोग उस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, संवाद करते हैं। तो आज तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में यहाँ पर बतलाया है कि जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो सीता जी के स्वयंवर में राम द्वारा, जब राम जी ने शिव धनुष को भंग करने के बाद, तोड़ देने के बाद, मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलती है तो अत्यंत ही वे क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि शिव के धनुष को आखिर किसने तोड़ा। उन्हें सभी पता था कि राम जी ने ही तोड़ा है, किंतु वो नज़रअंदाज करते हैं और दौड़े दौड़े स्वयंवर पे, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं एक स्थान पर, और वहाँ पर वो आ जाते हैं। ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस का ही एक भाग है। और राम के गुस्से में परशुराम इतने आवेश में आ जाते हैं कि राम को अपशब्द का प्रयोग भी करना पड़ता है। तब जाकर इस बीच लक्ष्मण जी जो है, उनके छोटे भाई है, राम जी का जो है तरफ से बोलते हैं, और लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होने लगता है, बातचीत होने लगता है। यानी इसी बातचीत को, क्रम को तुलसीदास जी ने दिखलाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रथम है, नाथ शंभु धनु भजन निहारा। नाथ शंभु धनु भजन निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। है ना, पहली पंक्ति क्या है? नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई ये केहू एक दास तुम्हारा। इसमें जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, तब वो प्रश्न करते हैं। तब लक्ष्मण जो है इसका उत्तर देते हैं, राम जी के एवज में उत्तर देते हैं राम जी की तरफ से कि नाथ, नाथ का अर्थ होता है प्रभु, है ना, प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ। शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष। शंभु का अर्थ होता है शिव, और धनु का अर्थ होता है धनुष। हे प्रभु, शिव जी के धनुष को भज निहारा, भज निहारा का अर्थ होता है भंग करने वाला, अर्थात तोड़ने वाला। हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला अर्थात भंग करने वाला, हो ही है केहू, केहू का अर्थ होता है कोई, यानी कोई एक दास तुम्हारा, अर्थात आपका कोई एक दास ही होगा, या आपका कोई एक सेवक ही होगा, है ना। हे प्रभु, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा या सेवक ही होगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, आयशु का कही किन मोही। आयशु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयशु, है ना। फिर लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते? कहिए मतलब कहना, मुझसे आप क्यों नहीं कहते? ठीक है, या सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, या सुनकर लक्ष्मण की बातों को सुनकर, मुनि रिसाकर, रिसाकर मतलब क्रोधित होकर बोले, है ना। मुनि रिसाकर बोले, क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई, है ना, जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करने वाले से तो
लड़ाई ही करनी चाहिए। अरी करी करनी करी लड़ाई, मतलब जो सेवक का काम करता है वो सेवक कहलाता है, लेकिन जो शत्रु का काम करता है तो उससे केवल लड़ाई ही करनी चाहिए, है ना। ये कहना चाहते हैं परशुराम लक्ष्मण को। ठीक है, फिर क्या है अगली पंक्ति, सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। सुनहु मतलब सुनो, वो कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। शस्त्र बाहु समसो रिपु भोरा, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। लक्ष्मण परशुराम लक्ष्मण को सुनाकर, यानी राम को भी सुनाकर, दोनों को सुनाकर वो कह रहे हैं अत्यंत क्रोधित होकर। ठीक है, फिर क्या है, शो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। फिर परशुराम लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाओ का अर्थ होता है अलग, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब समाज, सोसाइटी। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। नाता मारे जय सब राजा, अर्थात नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ये परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण और राम को। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अवमाने। फिर परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। ठीक है, बोले परशुधरी अवमाने, अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। यहाँ किसकी अपमान हो रही है, लक्ष्मण द्वारा परशुराम की। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कभू न असी रीस कीन्ही गोसाई। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हे गोसाई, गोसाई मतलब परशुराम, लक्ष्मण में यानी लड़कपन में, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है। धनुइयां मतलब जो बचपन की जो धनुष होती है, जो बच्चे खेलते हैं, वैसे धनुष को हम लोगों ने बहुत तोड़ा है, किंतु आपने अभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ठीक है, कभू ना आसी रीस कीन्ही गोसाई का अर्थ होता है किंतु आपने कभी कोई ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अर्थात इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि यही इसी धनुष पर इतनी ममता किस प्रकार से है। सुनी रिसाई का भृगुल केतु, या सुनकर भृगुवंश के द्वारा परशुराम जी क्रोधित होने लगते हैं, या सुनकर परशुराम जी क्रोधित होने लगते हैं। ठीक है, रे निरिप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, यानी परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, यानी राजा के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र हैं दोनों, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है ना। धनुहि राम त्रिपुराधुनी विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिव का धनुष क्या तुझे धनुहि के समान लगता है ना। सारे संसार में विख्यात शिव का धनुष क्या तुझे धनुहि के समान लगता है, अर्थात बच्चे वाली धनुष के समान, खेलने वाली धनुष के समान लगता है। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं। यानी परशुराम जो है अत्यंत ही क्रोधित हैं राम और लक्ष्मण दोनों पर, क्योंकि उन्होंने परशुराम के जो सबसे बड़े गुरु हैं, भगवान हैं, उनको मानते हैं, शिव जी के भक्त हैं परशुराम। उनका धनुष को टूट जाना उनके समक्ष, उनकी आंखों के समीप, या इनको जो है गहरी चिंता का विषय मानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही, धन्यवाद।